नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब हम दर्द और तकलीफ़ में होते हैं ना, तो उस टाइम में हमें ये लगता है कि इस दुनिया को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ में कुछ भी चीज़ें अच्छा नहीं होता है, मैं ना भी रहूँ तो भी इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उस टाइम पे हम गलत डिसीज़न लेना अपने दिमाग में स्टार्ट करते हैं। तो किसी एक चीज़ के हो जाने से आप अपना उस टाइम पे एक गलत डिसीजन आपके पूरा जीवन को बर्बाद कर सकती है। बर्बाद करने का मतलब है कि अब अगर आपका ये जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो फिर से आपको ये मनुष्य तन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो कभी भी ना उस पल को अपना कमज़ोरी मत बनाइए। ऐसा एक पल ज़रूर आता है, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ या फिर ऐसा पल ज़रूर आता है जब हम अंतर्मन से टूट जाते हैं और हमें ये लगता है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, किसी को मेरे रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि हकीकत ये नहीं है। हमारे दिमाग में उस टाइम पे दर्द और तकलीफ़ चल रही होती है और हमारा दिमाग हमें वही चीज़ें दिखाती है और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाती है। हम अंतर्मन से और ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे खुद अंतर्मन से दर्द और तकलीफ़ में होते हैं, तो दिमाग भी हमारा वही चीज़ें हमें दिखाना स्टार्ट करता है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपके नहीं होने से किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर आपके घर वालों को, आपके मम्मी-पापा को, आपके फैमिली को 100% फ़र्क पड़ता ही है। क्योंकि जिनके पास में अभी जो नहीं है ना, मानकर चलिए हमें माँ-बाप की बहुत आवश्यकता रहती है और किसी के पास में अगर माँ या फिर पापा नहीं है ना, उनको ये उनका होना क्या है, वो बहुत भली-भाँति से समझ सकते हैं। क्योंकि जब कुछ भी चीज़ हमारे पास में होती है ना, तो हम उसका कद्र नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ें हमसे दूर हो जाता है, तब हमें उसका वैल्यू समझ में आता है कि उनका होना हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता था। तो कभी भी ये मत समझिए कि मेरे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका खुद के लिए होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे के लिए बाद में जीना स्टार्ट करते हैं, पहले आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं। तो आप खुद से प्रेम करिए। क्योंकि एक चीज़ और इस चीज़ को समझिए, जब हम बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में होते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारे लिए एक नया राह, एक नई उम्मीदें, एक नया चीज़ हमारे लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं। मानकर चलिए जब हम एक सीड ज़मीन के अंदर में रखते हैं ना, तो उस सीड को ये ज़रूर लगता है कि ना ही मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है, ना हवा, ना पानी, पूरा अंधेरा। लेकिन वही सीड अंदर में एक जड़ जमा रही होती है और वही एक कपोल के रूप में बाहर निकलती है। तो ठीक वैसा ही हमारा जीवन है। अगर हमें बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ मिल रहा है ना, तो यूनिवर्स हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा है। आप इस चीज़ को समझिए। और आपके दिमाग में अगर ऐसे थॉट आ जाते हैं ना कि अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा टाइम आप रुक जाइए। आप अपने लिए जीना उस टाइम पे शुरू करिए। कुछ सॉन्ग सुन लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए या फिर आप एकांत में रह लीजिए, बुक पढ़ लीजिए। आपका कुछ फ़ेवरेट सॉन्ग हो वो सुन लीजिए या फिर जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, कोई मूवी अच्छी लगती हो, आप वो देख लीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो अंतर्मन में जो दर्द, जो तकलीफ़ उस टाइम पे होती है ना, वो धीरे-धीरे में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो चीज़ें कितने दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है, हम गुस्से और तनाव में और परेशानी में हम गलत चीज़ें ही डिसाइड करते हैं। और अगर उस टाइम पे हम पॉजिटिव चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देना, तो हम गलत राह कभी चुनेंगे ही नहीं। ज़िंदगी बहुत अनमोल है और आप उस क्षणिक पल के लिए, उस नाजुक पल के लिए आप अपना इतना बड़ा ज़िंदगी को ख़त्म करने का तो बिल्कुल भी मत समझिए और सोचिए भी मत। क्योंकि इस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए
कि जब हम इस शरीर का निर्माण नहीं किए हैं, जब हम इस शरीर को बनाने वाला हमारा कोई और है, क्रिएटर कोई और है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है इस शरीर को नष्ट करने का। तो कभी भी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं ना कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अरे आपसे भी इतने दर्द और तकलीफ में रहने वाले लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं मगर जिंदा हैं। आपको तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो आप उन लोगों को समझिए ना, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको दिन भर में एक टाइम की रोटी भी नसीब बहुत कम होती है। तो हम तो उनसे कहीं बेहतर है ना। थोड़ा टाइम आप रुक जाए उस पल पे और अपने आप को आप ये समझिए कि मैं बहुत स्पेशल और यूनिक पर्सन हूँ। मैं कभी भी ज़िंदगी से हार नहीं मानने वाला हूँ। ज़िंदगी की शुरुआत आप कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं, इसलिए लाइफ में कभी भी गिव अप मत करिए, क्योंकि लाइफ बहुत अनमोल है और इसमें हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो आप खुद समझदार हैं, खुद इतने समझदार हैं कि सही और गलत का कैसे चुनाव करना है और उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये चीज़ें आप ज़रूर करिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप अच्छी बुक्स पढ़िए, आप नाम जाप करिए, थोड़ा अगर आप आस्तिक विचार के हैं तो पूजा पाठ कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब हम अंतर्मन से टूट रहे होते हैं ना, तो जब हम यूनिवर्स पे या फिर किसी पे भी हम ट्रस्ट करते हैं, जिनको भी हम अपना इष्ट मानते हैं, उन पे हम ट्रस्ट करते हैं ना और उनसे हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा एनर्जी उन तक वाइब्रेशन के रूप में जाती है ना, तो हमें अंतर्मन से उस चीज़ को झेलने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है और हम कितना भी बुरा सिचुएशन को झेलकर आगे बढ़ के और वापस आ जाते हैं। तो कुछ मिले या ना मिले, ये चीज़ें ज़रूर मिलती है। इसलिए मैं वही बोलती हूँ कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए और अच्छे लोगों के संगत में रहिए, थोड़ा नाम जाप कर लीजिए और खुद के लिए आप ब्लेस्ड होइए, क्योंकि वाकई में आप बहुत स्पेशल हैं। सो आप लोगों को